मैंने पति के दोस्त साथ बिस्तर पर बिताई एक रात और फिर अरे वाह भाभी ये साड़ी बहुत अच्छी है, कब खरीदी? और जब खरीद रहे थे तो हमें बुला लेते, हम भी आपकी पसंद का हिस्सा बन जाते। प्रेम की पत्नी पूजा ने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं वहाँ से चला गया। प्रेम एक कॉलेज क्लास का लड़का था जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी ग्रेजुएट का छात्र था और मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे क्योंकि इसी बहाने मुझे पूजा को देखने का मौका मिल जाता था और पूजा से मिलना जुलना भी हो जाता था। मुझे पता था कि पूजा मन ही मन मुझे चाहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने को मेरा दिल तड़फ रहा था। पूजा भी ये जानने को बेचैन थी कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। एक दिन मेरे दोस्त प्रेम का जन्मदिन था तो उसने अपने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी गया, वहाँ देखा तो सभी लोग आए हैं और मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। मुझे देखते ही प्रेम की पत्नी पूजा मेरे पास आई। उसे देखकर उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। उस दिन इतना सजी हुई थी, उसका उभरा हुआ सीना मानो बाहर निकलने को बेताब है। मेरा भी मन विचलित हो उठा। अब समय हो चुका था केक काटने का। सभी मिलकर केक को काटे और फिर पार्टी हुई। सभी लोगों ने मिलकर जमकर मदिरा पान किया, लेकिन मैं अपनी लिमिट से बाहर नहीं हुआ। प्रेम को तो इतना सभी लोगों ने पिलाया कि उसे होश ही नहीं था। सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे, मैं भी प्रेम को उसके बिस्तर पर लेटाकर घर जा रहा था। तभी पूजा आकर मेरे पीछे से लिपट जाती है और घर जाने से रोक लेती है। मैं भी मन ही मन चाहता था कि आज की रात पूजा के साथ गुजार लेता हूँ। हम दोनों दूसरे बेडरूम में गए और पूजा भूखी शेरनी की तरह वो मेरे ऊपर आ गई, मानो कितने दिनों से प्यासी थी। फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे की प्यास को बुझाया। सुबह मैं जल्दी अपने घर चला गया ताकि प्रेम को इसकी खबर ना लगे। उधर जब प्रेम सुबह उठा तो वो ये सोचकर परेशान था कि कल के दिन अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया। ये सोचकर वो पागल हो रहा था। तभी उसके मन में पत्नी को बाहर ले जाने का ख्याल आया। उसने पूजा को बताया कि आज हम बाहर चलेंगे तो पूजा खुश हो जाती है और वहाँ भी मैं पहुँच गया और प्रेम और पूजा से मिला। फिर इधर उधर की बातें हुई और हम सब घर आ गए। अब मेरी और पूजा की हर समय फ़ोन पर बात होने लगी, प्यार बढ़ने लगा। प्रेम जब घर पर नहीं रहता था तब मैं उसके घर चला जाता था और हम दोनों मज़े करते। अब पूजा मेरे बिना रह ही नहीं पाती तो प्रेम के सामने भी कभी चाय कभी डिनर पर बुलाया करती। अब धीरे धीरे प्रेम को शक हो गया कि कहीं पूजा और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तब प्रेम ने एक चाल चली। सुबह वो ऑफिस चला गया और पूजा ने मुझे कॉल करके बुला लिया। हम दोनों रोज़ की तरह एंजॉय कर रहे थे कि हाफ डे की छुट्टी लेकर वो आ गया और हम दोनों को पकड़ लिया। अब हम दोनों की नज़रें उससे मिल ही नहीं रही थी। प्रेम भी आग बबूला हो गया और उसने पूजा को तलाक दे दिया। हम दोनों प्रेम के घर से निकल कर आ गए और मैं पूजा को साथ ले आया और हम रहने लगे। कुछ दिनों बाद हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि जो औरत अपने पति को अपने शारीरिक सुख के लिए उसकी पीठ पीछे उससे गद्दारी कर सकती है तो ये मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। इसी बात पर मैंने भी उसे कह दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और मैंने किसी और से शादी की और वो मेरे पास से चली गई। जो लड़की या लड़का आपके धन आपके जिस्म से प्यार को देखकर आपके पास आया हो उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है।